हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे होंगे। तो देखिए, आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इस वीडियो में हम आपका जो काउंसलिंग का प्रोसेस है, अब बहुत जल्द आपका जो काउंसलिंग प्रक्रिया है वो स्टार्ट होने वाली है दोस्तों। तो देखिए कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपको काउंसलिंग स्टार्ट होने से पहले बनवाने हैं कंप्लीट, यहाँ हम इस वीडियो में उस चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखिए, आपकी MCC 15% काउंसलिंग हो या आपकी स्टेट की 85% काउंसलिंग हो, दोनों में आपको ये डॉक्यूमेंट सेम रहेंगे और आपको कंप्लीट ये बनवाने हैं। और इसी में हम बात करेंगे, अगर आप गैप सर्टिफिकेट, अगर आपके मान लीजिए 12th के बाद में अगर आपको MBBS सीट मिलती है तो आपको किसी भी प्रकार का गैप सर्टिफिकेट नहीं बनवाना है। और मान लीजिए आपका 1 साल का, 2 साल का या 3 साल का ड्रॉप है तो दोस्तों आपको गैप सर्टिफिकेट बनवाना है। और इसका क्या फॉर्मेट रहता है, कंप्लीट प्रोसीजर इसमें देखेंगे वीडियो में। और आपको सीट अलॉटमेंट लेटर, आप जैसे ही MCC या अपनी स्टेट में काउंसलिंग के रजिस्ट्रेशन करते हो तो आपका चॉइस फिलिंग करने के बाद में एक राउंड फर्स्ट का रिजल्ट जैसे ही आएगा उसके 1-2 दिन बाद में आपको सीट अलॉट होगी। तो किस प्रकार से आप सीट अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करोगे, इसका कंप्लीट प्रोसीजर देखेंगे। और देखिए, जो जितने भी ये डॉक्यूमेंट्स हम यहाँ आपको बताएंगे ये कंप्लीट आपकी, चाहे वो MBBS की काउंसलिंग हो, BDS, BHMS, BMS, BOMS या BSc नर्सिंग, हर एक कोर्स के लिए ये डॉक्यूमेंट्स आपके बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखिए दोस्तों, कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको बनवाने हैं। सबसे पहले बात करें क्लास 10th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट। वहीं सेकंड बात करते हैं क्लास 12th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट। और देखिए, जो CBSC बोर्ड होता है उनमें जो सर्टिफिकेट है वो आपकी जो मार्कशीट है उसके साथ ही रहता है। और वहीं बात करें यूपी, राजस्थान, महाराष्ट्र, जो इनमें क्या है कैंडिडेट हैं, उनकी जो पुरानी मार्कशीट है उनमें ये सर्टिफिकेट नहीं है। तो आप इसकी चिंता ना करें, जहाँ से आपने स्कूलिंग की है 12th, वहाँ आपके स्कूल से ये सर्टिफिकेट बन जाएगा। नेक्स्ट वहीं बात करें नीट एडमिट कार्ड 2024। देखिए, आपने जो एग्ज़ाम के टाइम आपका जो नीट एडमिट कार्ड था वो आपको डाउनलोड कर लेना है, अगर आपके पास अभी नहीं है या गुम हो गया है उस स्थिति में। नेक्स्ट बात करते हैं नीट 2024 एप्लीकेशन फॉर्म। देखिए, आपने जब नीट का जो एप्लीकेशन स्टार्ट में जो एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया था वो आपको डाउनलोड कर लेना है। नेक्स्ट अगर बात करें नीट 2024 स्कोर कार्ड कह लीजिए या रिजल्ट कह लीजिए। और देखिए, आपको वो स्कोर कार्ड डाउनलोड करना है जो कि 30 जून को आपका एंटी वापस जो रिवाइज रिजल्ट जारी किया था उसको आपको रखना है डाउनलोड करके। इसका प्रिंट आउट निकलवा लीजिएगा आप, ये ध्यान रखिएगा, रिवाइज रिजल्ट आपको जो स्कोर कार्ड है वो रखना है। वही नेक्स्ट बात करते हैं नीट 2024 सीट अलॉटमेंट लेटर। तो देखिए, ये सीट अलॉटमेंट लेटर क्या होता है ये मैंने आपको बता दिया। राउंड फर्स्ट के बाद में 1 या 2 दिन बाद में आपका जो भी आपकी काउंसलिंग अथॉरिटीज़ है, जो भी आपकी मान लीजिए 15% की आपकी MCC काउंसलिंग करवाती है, तो राउंड जैसे ही फर्स्ट का रिजल्ट आएगा उसके 1 या 2 दिन बाद में MCC की वेबसाइट से आपको जो आपका सीट अलॉटमेंट लेटर है वो वहाँ से डाउनलोड करना है। वहीं हर एक स्टेट में हर एक कैंडिडेट को अपनी जो काउंसलिंग अथॉरिटीज़ है वहाँ की सेम प्रोसीजर रहेगा, बस ये अथॉरिटीज़ अलग अलग रहेगी, हर एक स्टेट में अलग अलग रहता है ये। तो वहाँ से आपको सीट अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर लेना है और उसका प्रिंट आउट निकलवा लेना है दोस्तों। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो पहले लाइक भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे इसी प्रकार की अपडेट और इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। और देखिए, आपको अगर आप के एप्लीकेबल हो कैटेगरी वाइज आपको ये कैटेगरी सर्टिफिकेट बनेगा, जैसे OBC, ST, SC, EWS। और क्या इसका आपको बता दिए ही, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको सेपरेटली बनवाना है दोस्तों। और ये मैं क्यों बार बार आपको बताता हूँ हिंदी और इंग्लिश में, इस वजह से क्योंकि मान लीजिए आपको 15% से कहीं साउथ इंडिया में अगर मेडिकल कॉलेज मिलता है तो वहाँ क्या है, इतना हिंदी को प्रेफर नहीं देते हैं, इंग्लिश का भी वहाँ जो मेडिकल कॉलेज वाले हैं वो मांगते हैं। और ये जो पिछले हमारे कैंडिडेट थे उनके सामने ये समस्या भी आई थी, इस वजह से मैं आपको कहता हूँ आप जो ई मित्र है या साइबर कैफ़े जहाँ भी आप बनवाओगे तो उसको बोल दीजिएगा हमें दोनों ये जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है दोनों लैंग्वेज में सेपरेटली चाहिए। नेक्स्ट अगर बात करें, आपको 8 से 10 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ चाहिए दोस्तों। और देखिए, ये वो होनी चाहिए जो आपने नेट एप्लीकेशन फिल करते वक्त जो ये लगाया था फ़ोटोग्राफ्स, ये अगर नहीं है आपके, उस स्थिति में आप न्यू फ़ोटो खिंचवा के रख सकते हो और कम से कम 8 से 10 होनी चाहिए। वहीं बात करें प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, आपको जो आपकी आइडेंटिटी के रूप में या तो आधार कार्ड रखना है, और अगर आधार नहीं है तो पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस। और देखिए, लगभग आधार सभी के पास होता है तो आप आधार का ये रख सकते हो। नेक्स्ट वहीं बात करें दोस्तों, तो देखिए जितने भी आपके ये टोटल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं, लगभग ये आपके 15 से 16 आपके टोटल डॉक्यूमेंट्स हैं। तो इनकी लगभग आपको फ़ोटोकॉपीज़ 5 सेट आपको फ़ोटोकॉपीज़ करवा लेने हैं और ये भी करवा के रख लीजिए, क्योंकि मान लीजिए आप 15% और 85% दोनों में अगर काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते हो, राउंड फर्स्ट में अगर आपको कॉलेज मिलता है तो वेल गुड, अगर नहीं मिलता है तब आपको हर एक मेडिकल कॉलेज में आपके ये फ़ोटो ओरिजिनल, तो जहाँ मान लीजिए आपने जहाँ एडमिशन लोगे उस कॉलेज में आपके सबमिट हो जाएंगे। और प्रूफ के तौर पर आपको एक सेट अपने पास भी रखना है। तो इस प्रकार से आपको 5 सेट कम से कम इनके फ़ोटोकॉपीज़ करवा लेनी है डॉक्यूमेंट्स की। वहीं बात करें, आपको 12th का जो TC है वो भी रखना है दोस्तों।
और ये आपको जहाँ से स्कूलिंग की थी वहाँ से आपको ये टीसी मिलेगा, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, जिसे लिविंग सर्टिफिकेट भी कहते हैं। वहीं नेक्स्ट बात करें 12th का माइग्रेशन आपको रखना है। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो आपको 12th का सर्टिफिकेट रखना है। और नेक्स्ट अगर बात करें डोमिसाइल सर्टिफिकेट या रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट, देखिए इसे डोमिसाइल सर्टिफिकेट जिसे मूल निवास कहते हैं। आप जिस राज्य के, जिस स्टेट के डोमिसाइल कैंडिडेट हो, उसी राज्य का ये सर्टिफिकेट बनेगा। ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, बहुत से कैंडिडेट्स को ये समस्या आ रही थी कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट क्या होता है। तो आप जिस राज्य के कैंडिडेट हो वहाँ का ये डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको बनवाना है। और देखिए गैप सर्टिफिकेट, अगर आपको मैंने बताया 12th बाद में अगर आपको कॉलेज मिलता है तो किसी भी प्रकार को आपको जो गैप सर्टिफिकेट है ये नहीं बनवाना है। और मान लीजिए आपने 2021 में या 2022 में आपने 12th किया और 2024 में आपको MBBS कॉलेज मिलता है, तो कहीं ना कहीं 2 या 1 साल का आपके ये ड्रॉप है, तो आपका जो गैप सर्टिफिकेट है वो बनेगा। और इसका क्या फॉर्मेट रहता है ये भी हम अभी नेक्स्ट चर्चा करेंगे। और देखिए मैंने बताया जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप एप्लीकेबल हो तो आपको बहुत लैंग्वेज में जो सेपरेटली बनवा लेना है, हिंदी और इंग्लिश में, OBC EWS ST कैंडिडेट्स को, ये ध्यान रखिएगा। वहीं बात करें जो गैप सर्टिफिकेट है इसका किस प्रकार का फॉर्मेट रहने वाला है, तो ये देखिए इस प्रकार का जो आपका गैप सर्टिफिकेट है दोस्तों ये रहेगा। तो यहाँ से आप आराम से इसको देख सकते हो। यहाँ आपका नाम आएगा, यहाँ एड्रेस, और ये आपने मान लीजिए अगर कई कैंडिडेट होते हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन के बाद में उनका जो मेडिकल कॉलेज मिलता है उनको, या किसी के 1 ड्रॉप या किसी के 2 ड्रॉप, तो एक कंप्लीट आपको यहाँ इन्फॉर्मेशन फिल कर देनी है और ये कहाँ बनवाना है और कैसे बनेगा। तो ये फॉर्मेट आपको बता दिया मैंने। और इस फॉर्मेट को आपको ये होता है स्टाम्प पेपर, हर एक स्टेट में ये अलग अलग होता है। तो ये आपको लगभग 100 रुपये या 50 रुपये का स्टाम्प पेपर लेना है। और दोस्तों किसी भी वकील के पास आपका ये तो जानकार हो या आपके तहसील में या डिस्ट्रिक्ट में, किसी भी वकील को आप इस प्रकार से अगर इसके फॉर्मेट के बारे में बताओगे कि हमें इस प्रकार का गैप सर्टिफिकेट बनवाना है, तो बड़े इजी लगभग 1 घंटे में आपको ये कंप्लीट बना के दे देंगे। तो इस प्रकार से आपको एक कंप्लीट मैंने डॉक्यूमेंट्स बता दिया है दोस्तों। और अब आपको किसी भी प्रकार का अभी भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप पूछिएगा, हम बताने का पूरा प्रयास करते हैं। तो इस प्रकार से आप कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स बनवा लीजिए दोस्तों। अब आपका काउंसलिंग का जो प्रोसेस है वो कभी भी स्टार्ट हो सकता है और पूरी पॉसिबिलिटी है 6 से 14 के बीच में आपका काउंसलिंग की जो प्रक्रिया है वो स्टार्ट हो जाएगी। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक भी कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।